आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स गिवन है हमें, इनका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर लिखना है हमें रिएक्टिविटी का। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किससे इफेक्ट होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या होता है। देखिए इधर CH3CHO, अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, इन केस एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है, राइट। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होगा तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन के जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा तो इस कंपाउंड में जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, जितने बल्कि ग्रुप्स कम अटैच होंगे, उतना जल्दी ये वाला न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच करेगा, इधर से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इसको क्या इफेक्ट कर रहा है, ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब क्या हुआ कि स्टीयरिक हिंड्रेंस, STE, स्टीयरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होती है हमारे पास, मतलब आसपास जो एनवायरनमेंट है वहां पे बल्कि ग्रुप्स नहीं होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच करेगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी इसी केस को देखते हुए हमें सोल्व करना है कि इन कंपाउंड्स में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो देखिए सबसे पहला है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल का स्ट्रक्चर होगा CH3CHO, राइट। आगे है प्रोपेनॉल, CH3CH2CHO। ठीक है, थर्ड है प्रोपेनोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। फोर्थ है ब्यूटेनोन। ठीक है, तो ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर होगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। ये चारों कंपाउंड्स मैंने लिख दिए हैं, थर्ड फोर्थ। अब हमें देखना है कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा, तो मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगी वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच करेगा। ठीक है, तो देखिए स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किस में है, इधर जो फोर्थ कंपाउंड है इसमें इधर भी 2 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, इधर 1 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस है, तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो देखिए इधर जो कंपाउंड है ये वाला, इसमें इधर भी CH3 ग्रुप अटैच है, इधर भी CH3 ग्रुप अटैच है। हालांकि पीछे जो 2 कंपाउंड्स बचे इनमें यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है, उसकी वजह से इतना स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, बट ये मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन से ज़्यादा बड़ा होता है साइज में, इसलिए स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा यहाँ से। ठीक है, तो 4 के बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड और फर्स्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि फर्स्ट में स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट सेट का। सेकंड सेट में हमसे पूछा है बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्वेल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है, बेंजीन के ऊपर। पैराटोल्वीन एल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और उसके साथ पैराटोल्वीन मतलब CH3 ग्रुप अटैच है यहाँ पे। ठीक है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, मतलब पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड तो है ही। नेक्स्ट है एसिटोफिनोन, CH3C डबल बॉन्ड O एसिटोफिनोन। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग। ये कंपाउंड्स है हमारे पास। तो देखिए एक केस तो हमने पढ़ा स्टीयरिक हिंड्रेंस का, दूसरे केस में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन,
दूसरी तरह से किस तरह से अफेक्ट होता है, अगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होती है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होते हैं तो वो बॉन्ड को ज़्यादा रिएक्टिव बनाते हैं, मेक्स बॉन्ड मोर रिएक्टिव, मेक्स बॉन्ड मोर रिएक्टिव। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिसमें अटैच होगा वो बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे अटैच है, देखिए इधर ये जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद एसिटोफिनोन, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इनका ऑर्डर होगा हमारे पास एसिटोफिनोन सबसे कम रिएक्टिव होगा, फिर है पैरा टोल्वेल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बॉन्ड को ज़्यादा रिएक्टिव बनाते हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा होगा बेंजल्डिहाइड, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ओके, सो इट विल बी आवर ऑर्डर। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।